जय श्री माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद जब आप ऊपर आ जाते हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए, तो यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है माता रानी के भवन का। ऊपर जब आप आते हैं तो माता रानी का भवन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। कहते हैं माता रानी के भवन से काल भैरव की जो चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और इसीलिए देखो दूरी का कितना महत्व होता है। और यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ पहाड़ों की श्रृंखला। सामने जो व्हाइट कलर का मंदिर देख रहे हैं यही है काल भैरव बाबा का मंदिर। सुबह सुबह 6 बजे का नज़ारा आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है काल भैरव बाबा की दरबार का। माता रानी के दरबार में आप सभी को पता है कितने सारे चमत्कार होते हैं, कितनी सारी कहानियाँ हैं, और आप सभी को पता है कि काल भैरव का जो माता रानी ने वध किया था। एक खास बात ये भी है कि माता रानी तो नीचे विराजित हैं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं लेकिन काल भैरव बाबा ऊपर क्यों, ऊपर उनका मूर्ति या मंदिर क्यों बना हुआ है। माता रानी का मंदिर नीचे है जहाँ पर माता रानी विराजित हैं, लेकिन काल भैरव ऊपर। तो जहाँ पर माता रानी भी विराजित हैं, जहाँ पर माता रानी की जो 3 पिंडियाँ, वैसे आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको सिर्फ कहानी बताता हूँ श्री माता वैष्णो देवी और काल भैरव जी की। माता वैष्णो देवी आप सभी पता है जब उन्होंने तीनों देवियों का रूप लेकर 3 पिंडियाँ बनी थी, उससे पहले जब उन्होंने वध किया था काल भैरव का, तो पहले के जो अस्त्र शस्त्र होते थे, किसी भी देवी देवता को देखो, जब वो किसी के ऊपर वार करते थे तो उनका सर धड़ से अलग हो जाता था या कहीं और जाकर गिरता था। इसी भांति में अगर बात की जाए तो माता जो वैष्णो देवी थी, उन्होंने जब काल भैरव के ऊपर अपना प्रहार चलाया था, तो जब आक्रमण किया था माता रानी ने, तो उनका जो सर था वो सर से धड़ से अलग हो गया और सर उड़ता उड़ता आकर इस जगह पर गिरा था। इसीलिए यहाँ पर जो है काल भैरव बाबा का मंदिर है। और यहाँ पर थोड़ा सा बंदर यहाँ पर उतापात मचाते हैं और आपके प्रसाद के ऊपर ज़्यादा इनका ध्यान होता है, आपका प्रसाद कभी भी छीन सकते हैं। तो जब आप काल भैरव को दर्शन करने जाएँ तो रास्ते में बहुत सारे आपको बंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बस इनको सिर्फ आपका प्रसाद चाहिए होता है और काफ़ी सारे लोग प्रसाद दे देते हैं। मैं भी दर्शन करने के बाद जब बाहर निकला तो मेरे ऊपर भी ये अटैक करने वाले थे, लेकिन उनसे पहले मैंने इनको प्रसाद दे दिया था। तो ये बिल्कुल शांति से आएंगे, अपना सिर्फ प्रसाद लेकर आपका चले जाएंगे, और ये कुछ भी नहीं करते हैं, शांति से सिर्फ वो बैठे रहते हैं। और कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है आपको यहाँ का। अब काल भैरव बाबा के दरबार में जब आप पहुँच जाते हैं और कुछ इस तरीके की स्क्रीन वगैरह आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर 7 से 8 के बीच में काल भैरव बाबा की भव्य आरती होती है, जिसमें ढोल नगाड़े के साथ पूजा अर्चना की जाती है काल भैरव के। यहाँ पर श्री भैरव लंगर सेवा भी है जो हमेशा चलती रहती है। जब आप ऊपर आते हैं, अगर आपको भूख लगती है तो आप खास करके यहाँ पर श्री भैरव लंगर सेवा में आराम से आकर भाग ले सकते हैं। और ये जो है, जैसे कि ये जब दर्शन की शुरुआत हो जाती है तभी ये चालू होता है, जब दर्शन बंद हो जाते हैं तब ये लंगर भी बंद हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो काल भैरव के दरबार में यहाँ पर माता रानी की एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको पूरे का पूरे दरबार का देखने को मिलता है। माता रानी के दरबार को स्वर्ग की नगरी कहा जाता है। माता रानी के द्वारा बसाया गया एक ऐसा स्वर्ग जहाँ पर माता रानी बैठकर खुद जन कल्याण करती हैं। आप सभी को पता है भगवान श्री राम से माता वैष्णो देवी ने वचन लिया था कि वो जब कल्कि के अवतार में आएंगे तो माता वैष्णो देवी से विवाह करेंगे। और सामने आप देख सकते हैं अब आरती समाप्त हो चुकी है और भगत दर्शन करने के लिए जा रहे हैं काल भैरव बाबा के। जो भगत अभी तक यहाँ इंतजार कर रहे थे वो भी अब सब एक एक करके जो है दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे भीड़ भी कम होती जाएगी। लेकिन माता रानी के दरबार में आप सभी को पता है 24 घंटे दर्शन होते हुए भी माता रानी के दरबार में भीड़ हमेशा बढ़ती ही रहती है। ये कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। अब सारे के सारे भगत जो है जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आप सामने देख सकते हैं ये सारे के सारे भगत अभी जो ग्रिल के अंदर से आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे भगत जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद भगत जो आते हैं थक जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी सारे भगत जो आके दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर बैठ के इंतज़ार करते हैं। कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलता है अभी काल भैरव बाबा के दरबार का। यहाँ पर और भी कई खास चीज़ें हैं, आपको वो भी दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले जब हम उतरने लगते हैं तो कुछ इस तरीके का एक नया रास्ता बना हुआ है श्री माता वैष्णो देवी की काल भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद जब हम उतरना शुरू करते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा। ये थोड़ा सा सकरा रास्ता आपको देखने मिला। संकरा रास्ता इसलिए क्योंकि ज़्यादा इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं आपको देखने, बस थोड़ी सी जगह है और उसी में इस रास्ते को बनाया गया। रास्ते में आपको ढोल वाले भाई भी मिलते हैं, और अभी आपको एक खास चीज़ दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो पर बने रहें। जय माता वैष्णो देवी। श्री माता वैष्णो देवी। जब आप माता वैष्णो देवी के आते हैं दरबार में तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल धुंध हो चुकी है।
और ये है दिन में बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के बज रहे हैं 8 इस समय, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप देखिए कितनी ज़्यादा धुंध होगी यहाँ पर, टाइम का पता नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाए। अब सुबह सुबह बारिश भी होने लग गई थी और अभी देखो तो क्या है कि धुंध भी होगी। अभी थोड़ी देर में क्या पता यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगी धूप भी खुल जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले धूप खुली भी थी। हर 15-10 मिनट में कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। इस पूरे पहाड़ पर देखो कि धुंध छा गई है, तो एक अलग सी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जय माता वैष्णो देवी।